हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लाए हैं। कुछ तो है ऐसा कि जिसकी बात हो रही है आपके बारे में। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जितनी कर जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी एनर्जी को सेंड करें, जिससे कि आपके लिए रीडिंग हो सके। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर बेहद आवश्यकता है आपको पर्सनल रीडिंग की तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल ज़्यादा नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है जो आपको देनी ही पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, इस टाइम जो आपकी एनर्जी है, बहुत, मैं ये कहूँगी, एक आप ऐसे पर्सन या पर्सनी के रूप में उभर के आ रहे हैं जो हर चीज़ को एक अलग ही नज़रिए से देखते हुए, शांति के अंदर भावनाएं लिए हुए आप बैठे हुए हैं। तो ये शांति जो है आपके अंदर की है। आपके जो सोच हैं, विचार हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। आप जो भी मुद्दा है कोई, उसको सुलझाने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखो, बात यहाँ पर होगी ही, जो कल तक लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते थे कि सारे मसले जो हैं आपने उलझा रखे हैं, आज वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और लाजमी है कि आपकी बात वहाँ पर होगी कि किस तरीके से आप मुद्दों को सुलझा लेते हैं। अब वो ऑफिस वर्क हो सकता है, आपका कोई घर का काम हो सकता है, कोई घर का मुद्दा हो सकता है, कोई चीज़ है, कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे शायद आप ही समझौता कर सकते हैं। बाकी अन्य अगर कोई आपकी जगह होता तो किसी प्रकार का भी समझौता करने पे राजी नहीं होता। तो ये जो आपकी स्थिति है, जिस तरीके से आप बुरी से बुरी सिचुएशन, ख़राब से ख़राब सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, इस बारे में बात हो रही है। देखो, आपका जो दिल है बहुत ही प्यारा है। तभी मैंने ये मैन ऑफ फोल्डिंग हार्ट का कार्ड भी डाला है, इसीलिए क्योंकि मैंने आज लिया है एनर्जी ऑरिकल से सारे कार्ड से। तो इतना प्यारा खूबसूरत कार्ड निकल के आया आपके लिए। जो आपका व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है आपकी, वो बेहद अट्रैक्टिव, बहुत ही प्यारी। और जो दिल है आप हाथ में थाम के रखते हैं। अब ये दिल ऐसा नहीं है जो हर किसी पे मचल जाए। ये वो वाला दिल है जिसको आपने हाथों में थाम लिया है, क्योंकि आपके दिल को जो है बहुत दर्द पहुंचाया गया है, जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ। तो लोग इस बारे में बात करते हैं कि आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई गई, लेकिन आपने अपने दिल को संभाला, अपने आप को संभाला, अल्लाह अपनी फीलिंग को संभाला, और आप वेट कर रहे हैं एक कुछ नया मिरेकल आपकी लाइफ में हो जाए। तो ये मिरेकल तो समझो हो ही गया है। जहाँ आपके विचारों में परिवर्तन आता है, वहाँ एक लाइफ में मिरेकल ही हो जाता है। जब आप पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं पॉजिटिव होगा? निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपके अंदर जो चेंजिंग हुई है, जिस प्रकार से आपने अपने आप को शांत किया है, जिस प्रकार से आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, दरअसल उस चीज़ की सबसे ज़्यादा बात हो रही है। आपकी लव लाइफ को लेकर बात हो रही है, या तो आपने कोई न्यू रिलेशन में गए हैं, या एक्स के साथ कुछ पैचअप हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी बहुत बात हो रही है। देखो, आप जैसे सुलझे व्यक्ति, सुलझा कहूँगी मैं, ज़मीन से जुड़े हुए सुलझे एक भावात्मक व्यक्ति हैं। तो ये जो भावनाएं हैं आपकी, इनको हर किसी ने नहीं समझा है। बहुत, मैं ये कहूँगी, इन भावनाओं का फ़ायदा उठाया गया। आपके ऊपर अत्याचार हुए, आपके ऊपर कई प्रकार के दबाव, प्रेशर इन भावनाओं के ही कारण होते रहे। लेकिन आपने अपनी भावनाएं जो हैं, जो लोगों के प्रति करना, प्यार, ममता, या जिस प्रकार से भी आप जैसे हैंडल करते हैं लोगों को, प्यार देना नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये है आपके अंदर कि आप बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। सामने वाला 4 गालियाँ दे दे, बुरा लगता है, क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल बुरा लगता है, दिल दुखता है। लेकिन आपने अब सीखा है ये हैंडल करना, कि जैसे कि मैंने एक स्टेटस पे डाला भी था, और शायद शेयर भी किया यूट्यूब पे भी, अपने व्हाट्सएप पे भी डाला था, कि लगी हुई बात अब नहीं लगती है। तो ये सभी के लिए था कि मतलब अब चाहे कितनी भी कोई लगी बात कहते, आपके दिल को दर्द नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपने ये इरादे जो हैं मजबूत कर लिए हैं।
तो इस बारे में बात हो रही है कि कैसे आप सहन कर लेते हैं, कैसे बुरे से बुरे सिचुएशन, बुरी से बुरी बात, बुरे से बुरे लोगों के साथ आप अच्छे से डील कर पाते हैं। ये जो आपकी क्वालिटी है, जिस प्रकार से आप उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना कि कीचड़ में गिर गए और झाड़ पोंछ के नहा धो के फिर राजा बाबू बन जाना, तो बिल्कुल राजा बाबू बन के रहना। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जब से आपको मिलती है तभी से लागू होती है, क्योंकि टाइमलेस है। तो ऐसा तो कुछ तो है आपकी लाइफ में, कुछ हुआ है ऐसा जिस परिस्थिति में आप फंसे, उस परिस्थिति से आज जैसे आप निकले हैं, उसी परिस्थिति की बात हो रही है आपके बारे में। तो आपको बहुत सेंसियर, बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अगर आप फीमेल हैं फिर तो आपकी खूबसूरती की भी चर्चे हैं, यहाँ पर मेल हैं फिर भी आपके खूबसूरती के चर्चे हैं, क्योंकि मेल फीमेल कोई भी खूबसूरती के दायरे में आ सकता है। और ये खूबसूरती जो है सबसे ज़्यादा आपके दिल की खूबसूरती के बारे में हो रही है बात, क्योंकि आप दिल से, विचारों से बेहद खूबसूरत हैं। लोगों को समझते हैं, उनको सम्मान देना, ईश्वर के प्रति झुकाव, एक पॉजिटिव रवैया कि सब ठीक होगा। जैसे कहते हैं ना, लोग तसल्ली देते हैं, कितना भी बुरा हो जाए जीवन में, लोग क्या करते हैं, तसल्ली दे देते हैं, अरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। वो तसल्ली जो है आप अपने आप को देते हैं, अपने दिल को देते हैं और खुद से कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो ऑल इज़ वेल वाला हिसाब है आपका। आपने सीख लिया है अपने आप को शाबाशी देना, आपने सीख लिया है अपने आप से बात करना, आपने सीख लिया है खुद को कैसे धैर्य में लाना है, कैसे तसल्ली में लाना है, कैसे परिस्थितियों को डील करना है, कैसे बुरे लोगों के साथ बर्ताव करना है। अब आपको गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि आप जो है एक दृष्टा भाव में आ चुके हैं कि ये सारा कुछ संसार जो है, इसमें सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, यही सारा कुछ होता रहेगा। आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो क्यों ना मैं ही पॉजिटिव सोचना शुरू करूं। हो सकता है सारा मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो। तो अच्छे की जो फीलिंग में आप आ गए हैं, तो बिल्कुल आपके साथ बहुत कुछ मिरेकल होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और लोग आपके पॉजिटिव रवैये की बात करते हुए नजर आते हैं कि किस प्रकार से ये इंसान इतना अच्छा सोच सकता है, कोई इतना अच्छा हो सकता है क्या, ये डाउट भी लोगों को होता है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है आप बनावटी हो सकता है आपके अंदर कोई स्वार्थ हो, क्योंकि आज की दुनिया में इतना अच्छा इंसान जो है मिलना मुश्किल होता है, तो लोगों को हजम भी नहीं होती ये बात। तो बात यहीं आ जाती है कि लोगों को हजम नहीं हो पाती आपकी अच्छाई। बाकी तो आपकी लव लाइफ जैसी चल रही है आपको पता ही है, उसके बारे में बात हो रही है। कई लोगों को ऐसा लगता है आप खूबसूरत हैं तो आपके जीवन में कई रिश्ते जुड़े होंगे, कई लोग आपसे जुड़े हैं। आप अकेले कैसे सरवाइव कर रहे हैं, अकेले कोई सफ़र नहीं कर सकता। इस इंसान के जीवन में भी कई लोग जुड़े होंगे, कई लोगों से इसका रिश्ता होगा, ऐसी सोच बनाते हुए लोग नज़र आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं, क्योंकि सावन के अंधे को कहते हैं हरा हरा नज़र आता है। जैसा चश्मा पहन लो, तो हरे रंग का चश्मा पहन के हरा हरा ही दिखता है। तो बिल्कुल लोगों के साथ वही हो रहा है, जैसा जो है उसकी सोच वही बन रही है। लेकिन कुछ लोग जो आपको जानते हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं बहादुरी की तारीफ करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने चरित्र को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर पे सौंप दिया है आपने सब कुछ, बस ईश्वर के सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आता। और आपके जैसा आज के ज़माने में इंसान मिलना मुश्किल है। ये आपके बारे में बातें मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। कैसे आपने अपनी गुस्से पे कंट्रोल किया है, कैसे आपने सारा कुछ सोचना छोड़ दिया है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो क्या करते हैं मेरे बारे में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने जीवन में बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत बातें सुन ली हैं, बहुत दिल को दुखा लिया है। तो अब आपने दिल को थाम लिया है कि अब मैं अपने दिल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। ये विचार आते ही आपको एक महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं लोगों के सामने। जब आपको किसी के शब्द नहीं चुभते, जब आप लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, जब लोगों को अपना मानना बंद कर देते हैं, वहाँ शब्द चुभना बंद हो जाते हैं। तो आप कर्तव्य निभा रहे हैं। और अगर जो लोग नहीं तसल्ली में आए हैं, तो ये कुछ दिन बाद उनके अंदर ये तसल्ली आने वाली है कि ये लोग जो है मेरा कर्तव्य है, ये मेरे अपने कैसे हो सकते हैं। मैं तो अकेले आया था संसार में, मैं तो अकेली आई थी संसार में। ये ना मेरे साथ जाना है ना आना है, ये है साथ, ये प्यार करें ठीक,
मुझे अपना कर्तव्य करना है, मुझे प्यार करना है, प्यार करे अथवा नहीं सामने वाला। मुझे अगर प्यार करना है तो प्यार करना है, मुझे सम्मान देना है सम्मान देना है, मुझे इनके साथ कुछ अच्छा करना है तो करना है। मैं सबके साथ अच्छा करूँगा, चाहे मेरी कितनी भी बुराई बदनामियाँ कुछ हो जाए। तो बिल्कुल जब आप अच्छाई अपने अंदर लाते हैं तो ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ कठिनाइयाँ ज़रूर हैं लेकिन ईश्वर उनका कुछ बिगड़ने नहीं देता है। समझ रहे हैं ना? तो ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और क्षमा करें, मैं कुछ परिस्थितियों में ऐसी हूँ कि वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसके लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क करो, व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी उलझन में हो, परेशान हो तो बिल्कुल अपने आप को हील करने के लिए और प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।